नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या लाभ हैं, इसे आप कैसे करवा सकते हैं, इसकी प्रीमियम क्या है। इस पूरे विषय पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों के साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं और उसमें उनका आर्थिक नुकसान हो जाता है तो इसे कम से कम किया जा सके। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया था। इसका जो प्रीमियम है वो खरीफ का 2% और रबी का 1.5% है। अब इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी उस वर्ष आपके ज़िले का स्केल ऑफ फाइनेंस होगा, यानी फसल वित्तमान, जो भी आप खरीफ की फसल बो रहे हैं उसका जो भी उस वर्ष फसल वित्तमान होगा, उस फसल वित्तमान के अनुसार उसका 1.5% आपको प्रीमियम देना होगा। बाकी ऊपर का जो भी प्रीमियम होता है वो सब्सिडी के रूप में भारत सरकार वहन करती है, वो चाहे 90% क्यों ना हो। मतलब मैक्सिमम कितना भी प्रीमियम देना पड़े, आपको सिर्फ 2% खरीफ की फसल में देना है, बाकी का पूरा प्रीमियम भारत सरकार देगी बीमा कंपनी को और आपका बीमा हो जाएगा मित्रों। तो इसके लिए आपको, अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है बैंक से पिछले वर्ष यानी 2020 से, इसे ऐच्छिक कर दिया गया है। आप चाहें तो बीमा करा सकते हैं फसल का, ना चाहें तो आप नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग फसल बीमा अवश्य कराइए, क्योंकि फसल बीमा हो जाने से आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाती है। आपने कोई भी फसल लगाई, उसमें अत्यधिक बारिश हो गई या सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो गई, अन्य बहुत भी कारण हैं, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, अगर इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो आपकी फसल सुरक्षित है मित्रों। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको बीमा कंपनी इसका क्लेम देगी। दूसरी बात यह है मित्रों कि इसमें आपको, आपके साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तब आपको 72 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी होती है। पहले आप अपने बैंक को देंगे और वहाँ से आपको एक टोल फ्री नंबर होता है, वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसका जो मित्रों टोल फ्री नंबर होता है वो आप नोट कर लीजिए, 1800-200-7710। इस पर आपको 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है मित्रों। अगर आप 72 घंटे के अंदर सूचना नहीं देते हैं बीमा कंपनी को, तब आप क्लेम के लिए बीमा कंपनी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आपके फसल में अगर कोई क्षति हुई है, ओलावृष्टि हुई है, अत्यधिक बारिश हुई है, फसल नुकसान हो गई है, आप सर्वप्रथम बैंक जाएंगे, बैंक में आप लिखित में एक शिकायत करेंगे कि हमारी फसल का नुकसान हुआ है। आप ये भी लिखेंगे कितनी फसल का नुकसान हुआ है। उसके बाद आप इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करेंगे, वहाँ से जो भी डिटेल पूछी जाएगी आप उन्हें लिखा देंगे, वो आएंगे, आपकी फसल का सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा क्लेम का। वहीं जिन किसानों का ऋण नहीं है या लोन नहीं ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा रखा है, वो भी लोकवाणी केंद्र के माध्यम से जा करके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। उसको पैसा नेफ्ट के माध्यम से बीमा कंपनी को भेज देंगे और उनका बीमा हो जाएगा। आप अपने फसल बीमा का स्टेटस चेक करने के लिए फसल बीमा ऐप जल्द ही लॉन्च किया गया है, आप उसे डाउनलोड करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं वहाँ पर मित्रों। एक अच्छी चीज़ इसमें यह भी है कि फसल बीमा योजना का लाभ पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी करवा सकते हैं, बटाई पर खेती करने वाले किसान भी करवा सकते हैं, या ठेके पर जो किसान खेती लेकर खेती करवाते हैं वो भी अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सभी किसान फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।